हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड चैप्टर के अंदर। और इस टॉपिक को आज काफ़ी थॉरली पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले आज बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सारे अदर फैक्टर को हम रिमेन क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट मीन्स जो चेंज नहीं हो, वैसा मानेंगे हम सारे अदर फैक्टर को। अभी सारे अदर फैक्टर कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि हम इन सारे अदर फैक्टर को कांस्टेंट मानने हैं प्राइस को छोड़कर। और अगर हम इनको कांस्टेंट मानेंगे तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशनशिप हो जाएगा? नेगेटिव। हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जो डिमांड को असर डाल सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही फैक्टर कंसीडर करा है, वो कौन सा है? प्राइस। और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। इनवर्स मीन्स नेगेटिव। मीन्स नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये है नेगेटिव रिलेशनशिप और इसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। तो आपको इस डेफिनेशन को, लॉ ऑफ डिमांड की इस डेफिनेशन को पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा और वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन में लिख के आना है एग्जाम के अंदर, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इसके बाद बात करेंगे हम डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन होता है एक फंक्शनल रिलेशनशिप। डिमांड फंक्शन होती है रिलेशनशिप किसके बीच में? डिमांड के बीच में। एक कॉमोडिटी की डिमांड हुई और फैक्टर्स हुए जो किस पे असर डालते हैं? डिमांड पे। कोई भी फैक्टर हो सकते हैं, वो जो भी फैक्टर है मैं आपको भी थोड़ी देर में इस वीडियो में बताऊंगा। और उन्हीं फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड फंक्शन में आपको ये याद रखना ज़रूरी है, एब्रीविएशन दिया है मैंने, आपको ये याद रखना ज़रूरी है अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड याद करने हैं तो। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं दिमाग के अंदर ही, PXPRY TENYD। एक और बार बोलता हूँ मैं, PXPRY TENYD। तो अब स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल PX मैंने आपको बताया था भी, PXPRY TENYD, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है PX, प्राइस ऑफ ओन कॉमोडिटी। अब कोई भी कॉमोडिटी है, मान लीजिए पेन है, ये वाला पेन है, अब इसकी प्राइस। अब हम डिमांड को किससे कंसिडर करेंगे? प्राइस से अफेक्ट करके देखेंगे। अब देखते हैं कि प्राइस का इफेक्ट कैसा आएगा डिमांड पे। अगर मानिए प्राइस बढ़ गई तो डिमांड का क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है, अभी लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ही बताया है मैंने, कि नेगेटिव रिलेशनशिप होती है जिसे हम इन्वर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट की, कोई भी कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? उसको कॉमोडिटी का घट जाएगा। और अगर उसी कॉमोडिटी की प्राइस घट जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप इस शेड्यूल में देख सकते हैं कि जैसे प्राइस कम होती जा रही है, डिमांड क्या हो रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ बढ़ती जा रही है। तो आप समझे कैसा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है? ये डिमांड का शेड्यूल हो गया और ये क्या हो गया? डिमांड कर्व। मैं वैसे आपको डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, बट इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स ओन प्राइस। उस कॉमोडिटी की खुद की प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। मैंने बता दिया, प्राइस बढ़ेगी डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब हम चलते हैं दूसरे डिटर्मिनेंट की तरफ। वो कौन सा डिटर्मिनेंट है? PR। PR मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मीन्स इसके अंदर दो टाइप के गुड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को क्या करें? कंप्लीट करें। जैसे अब मैं बोलूँ, अब ये पेन है, अब ये पेन बिना इंक के कोई काम का है? कुछ होगा इस पेन के बिना इंक के? बट एक इंक भी अलग एक फिनिश प्रोडक्ट है और इस पेन को भी एक अलग फिनिश प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम। तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, बट ये दोनों प्रोडक्ट क्या करते हैं? साथ में काम करते हैं, साथ में चलते हैं। मैं बोलूँ, अगर इंक की प्राइस बढ़ जाएगी तो इसकी क्वांटिटी, इसकी क्या कहते हैं, डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? मानिए इंक की प्राइस बढ़ गई तो इसकी भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा लगेगा तो इंक की प्राइस बढ़ गई,
इस पेन की भी प्राइस बढ़ जाएगी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर एक कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम शेड्यूल के थ्रू पढ़ते हैं। मैंने अभी एग्जांपल लिया है इसका पिंक और पेन और इंक का। तो अगर हम डिमांड शेड्यूल से देखें, अगर पेन की प्राइस, अब मैं उल्टा मैंने बोला था एग्जांपल में, इस शेड्यूल में उल्टा लिखा हुआ है। अगर हम देखें पेन की प्राइस बढ़ गई, अगर इस वाले पेन की प्राइस बढ़ गई तो इंक की डिमांड का क्या होगा, इंक की डिमांड घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड भी घट जाएगी। मानिए इनका प्रोसेस ऐसे चलता है कि इस पेन की मैंने डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, सॉरी इस पेन की प्राइस बढ़ गई है मार्केट के अंदर, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। अब इसकी डिमांड कम हुई तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम हुई तो इंक जो इसके अंदर यूज़ होती है वो भी कम यूज़ होगी। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो जाएगा, इंक की डिमांड भी घट जाएगी। तो इसका रिलेशनशिप ऐसे चलता है। और इनके अंदर क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। आप देख ही रहे हैं डिमांड शेड्यूल में, आपने देखा होगा इसकी प्राइस बढ़ रही है तो इसकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा इसके अंदर होता है। देखिए जो डिमांड है वो बढ़ रही है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पेन की प्राइस कम हो गई है। यहाँ पे वैसे प्राइस तो हमने कांस्टेंट ले रखा है, बट ये पेन की प्राइस है, ये इंक की प्राइस नहीं है। तो अब मैं बात करूँ सब्सटीट्यूट गुड्स की। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के लिए हम सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मानिए आपको आपको कुछ पीने का मन कर रहा है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाय पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए। मतलब आप मानिए, इमेजिन करिए दो ऑप्शन है, वैसे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं बट इमेजिन करिए सिर्फ ये दो ऑप्शन है। अब मानिए चाय पत्ती ख़त्म हो गई, चाय पत्ती ख़त्म हो गई तो अब आपको क्या पीना पड़ेगा, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये जो सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं उनमें कौन सी रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव। मींस अगर एक प्रोडक्ट की, एक कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो आप कॉफ़ी की डिमांड कम कर दोगे और किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ा दोगे, टी की। तो ऐसा ही होता है सब्सटीट्यूट गुड्स के अंदर। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो दूसरी प्रोडक्ट की क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। हम शेड्यूल के थ्रू पढ़ें तो कॉफ़ी की प्राइस है और टी की क्वांटिटी डिमांडेड है। तो कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो खुद ब खुद क्या होगा, आप कॉफ़ी की डिमांड कम कर दोगे और किसकी डिमांड बढ़ा दोगे, चाय की। हम इसको इसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड पर क्या असर होगा, बढ़ जाएगी टी की डिमांड भी। अब हम तीसरे पे जाएं तो होता है तीसरा डिटर्मिनेंट क्या, इनकम। PX/PR वाई बताया था ना मैंने, वाई मीन्स इनकम। इनकम ऑफ व्हाट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो बाय कर रहा है, जिसकी डिमांड है उसकी इनकम भी असर डालती है भाई। अब इसके अंदर इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट टू टाइप्स ऑफ गुड। अगर इनकम जो है कंज्यूमर की वो दो तरह की गुड्स पर असर डालती है। एक तो नॉर्मल गुड हुए, नॉर्मल मीन्स उनकी क्वालिटी ठीक है, अच्छी मान सकते हैं क्वालिटी, ख़राब क्वालिटी वाले गुड्स नहीं है। तो अब मानिए आपकी सैलरी में हाइक आया है, प्रमोशन आया है, तो आप वही सस्ते वाले चावल खाएंगे या फिर बासमती राइस खाएंगे। अपने अपने क्वालिटी वाले गुड्स को थोड़ा बढ़ा दिया ना, तो यही होता है। अब मानिए जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो थोड़े कम क्वालिटी वाले गुड्स से थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला गुड्स खाना प्रेफर करेगा, नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा वो तो। अब ये क्या हुआ, देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर्स इनकम। और पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे है, किसी आपकी कंज्यूमर की क्या हो गई, इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स मीन्स गुड क्वालिटी गुड्स हैं, अच्छी क्वालिटी गुड्स हैं, तो उनकी डिमांड क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा। अब ऐसे ही हुआ, यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में तो कोई ऐसा नहीं आया, बट यहाँ पर डिमांड तो बढ़ गई। कैसे, क्योंकि इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई है। अब ये डिमांड किन की बढ़ी है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी है। अब एक और तरीके गुड्स होता है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स बोल सकते हैं लो क्वालिटी चावल वगैरह, लो क्वालिटी फूड हुआ, लो क्वालिटी कोई भी कॉमोडिटी हुई जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है। अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप प्रेफर करोगे कि अभी भी लो क्वालिटी के गुड्स चल जाएंगे या फिर बढ़िया क्वालिटी के गुड्स खाना पसंद करोगे, या बढ़िया क्वालिटी के गुड्स लेना पसंद करोगे। अब एक रैशनल कंज्यूमर तो क्या करेगा, इनकम बढ़ गई तो बढ़िया क्वालिटी के गुड्स को ही प्रेफर करेगा वो। अब आपकी चॉइस अलग हो सकती है, वो पता नहीं है। तो कैसा हो गया, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप। अब मानिए कैसे, अब आपकी डिमांड इनकम बढ़ चुकी है तो आप इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स को क्या करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ा देंगे, इनकम बढ़ाने के साथ नहीं बढ़ाएंगे, उनकी डिमांड क्या कर देंगे आप, कम कर देंगे।
अब इनकम लो हो गई तो उनकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हाई क्वालिटी वाले गुड्स को आप सही से थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप बोलूँ या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मान ले रहे हैं, इमेजिन कर ले रहे हैं, आप तो नहीं बोलना चाहता मैं। हम अगर इसके थ्रू देखें डिमांड कर्व के थ्रू, तो क्या हुआ यहाँ पर डिमांड घट गई है, किसकी? इन्फीरियर गुड्स की। क्यों? क्योंकि इनकम जो है वो क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। प्राइस तो सेम ही सेम है, इनकम बढ़ चुकी है कंज्यूमर की। अब बात करें, ये वाला थोड़ा इजी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मानिए आपको काफ़ी तरह की, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ बाइक्स का या मोटरसाइकिल्स का। बाइक्स बोलते हैं हम, रॉयल एनफील्ड या फिर बहुत तरह की बाइक्स होती हैं। तो यहाँ पर किसी किसी को अपाचे पसंद है, किसी किसी को पल्सर पसंद है, किसी किसी को रॉयल एनफील्ड पसंद है। अब बोलूँ मैं कि 3 जने हैं और क्या कहते हैं, एक गाड़ी है उनके सामने, मानिए अपाची। हाँ, अब तीनों का टेस्ट तो सेम नहीं होगा, तीनों की प्रेफरेंस सेम नहीं होगी, तीनों की प्रेफरेंस अलग अलग होगी। तो एक को पसंद है अपाची, एक को पसंद है पल्सर, एक को पसंद है रॉयल एनफील्ड। अब अलग अलग सबकी प्रेफरेंस है, तो एक ही गाड़ी है बस, तो कितने लोग प्रेफर करेंगे सिर्फ उसे? सिर्फ एक, जिसको अपाची पसंद है। बाकी दोनों की डिमांड तो नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है, आपको वो पसंद है, प्रोडक्ट जो भी आपके सामने है, कॉमोडिटी आपको पसंद है, तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे? बढ़ा दोगे। और आपको पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? अपने आप घट जाएगी। अब आपने डिमांड बढ़ाई तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस से तो कोई ऐसा नहीं आया, प्राइस तो कांस्टेंट है। प्राइस में तो आपका मैंने बोला ही नहीं है कुछ भी प्राइस से रिलेटेड, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी। बट आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस मैटर करता है इसकी डिमांड बढ़ाने में और घटाने में उस कॉमोडिटी की। अब मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर, इसको एक काम करेंगे थोड़ा लास्ट में करेंगे। 6th बात करते हैं सबसे पहले, और 6th बात करते हैं अब। 6th हो गया N, PXPRY TENYD, टी बता दिया, ये रहा N मतलब पॉपुलेशन। अब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसको तो आपको बस थोड़ा सा सुनना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कॉमोडिटी की, कोई भी कॉमोडिटी हुई, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और पॉपुलेशन घट गई तो डिमांड घट जाएगी। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, और इसको हम इसके थ्रू भी मान सकते हैं। एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, प्राइस कांस्टेंट दे रही, कोई बात नहीं है। क्यों बढ़ गई उसकी डिमांड? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। अब लास्ट सेकंड की बात करते हैं हम। लास्ट सेकंड क्या हुआ? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और PXPRY TEN, और लास्ट में क्या था? YD। अब YD क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब मानिए कोई कॉमोडिटी है 20 रुपये की और 5 लोग हैं। अब पाँचों को चाहिए तो कितने कितने रुपए चाहिए? टोटल 100 रुपीज़ चाहिए। बट अब किसी के पास है, 35 रुपीज़ है, किसी के पास 15 है, किसी के पास है मानिए 20, किसी के पास है 15 ऐसे करके। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ, हर किसी के पास 20 नहीं है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो क्या हुआ? डिमांड घट गई। जिनके पास 15 रुपीज़ है वो तो भाई अफोर्ड नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी प्राइस कितनी है? 20 है। इसलिए उसकी क्या हुई? डिमांड घट गई। अब उनके पास इनकम अनइक्वल है सबके पास मिलाकर, इसलिए उसकी डिमांड क्या हो गई? घट गई। अब मानिए हर किसी के पास 20 रुपये उन पाँचों में से, अब कॉमोडिटी भी 20 रुपये की है, तो हर कोई खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा? तो टोटल डिमांड 5 हो जाएगी, तो वो क्या होगी? अपने आप बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही देख लीजिए, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो डिमांड क्या हो रही है? घट जा रही है। प्राइस पे तो कोई ऐसा नहीं आना, प्राइस तो नॉर्मल है, कांस्टेंट ही मानने हैं। अब मैं बात करूँ एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर क्या कहता है? PXPRY TE वाला एक्सपेक्टेशन ऑफ बायर क्या कहता है? अब फ्यूचर प्राइस